याद है कुछ? क्या कहा था हम लोगों ने? क्या था हमारे पास? ओथ स्लेश डैशबोर्ड, ऐसे ही था कुछ? नहीं, एडमिन पैनल था। अच्छा तो भाई यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर अपनी कैटेगरी और हमारी जो सब कैटेगरी थी, ठीक है, हम लोगों ने क्या करवा लिया था, उसको अपलोड भी कर लिया था, फेच भी कर लिया था, सारे काम कर लिए थे, ठीक है। अब इसके अलावा भाई हम लोग जो अगला काम कर रहे थे वो ये था कि हमारी जो मूवी थी वो क्या हम कर रहे थे, हम अपलोड कर रहे थे, जिसके लिए हमारे पास हमारी माइग्रेशन क्या हो गई थी, तैयार हो चुकी थी, ठीक है, उसको हम लोगों ने हमारी डेटाबेस के अंदर अपलोड भेज भी दिया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो ना भाई हम लोग अपना एक फॉर्म डिजाइन कर रहे थे, ठीक है, उसका जो राउट है, राउट का नाम एक दफा आप यहाँ पर चेक कर लें कि राउट का नाम हम लोगों ने रखा हुआ क्या है, ठीक है। तो एडमिन स्लेश मूवी फॉर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं क्या बोल दूंगा, एडमिन स्लेश मूवी फॉर्म, जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा वही वाला फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, जहां पर हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट टाइम काम कर रहे थे। और एक काम ये भी करें कि अपना वो जो पीएचपी में एडमिन का डैशबोर्ड होता है, ठीक है, वो भी आप क्या कर लें, ओपन कर लें, क्योंकि भाई मेरे पास कौन कौन से कॉलम होंगे उसी हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, हमारे इनपुट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल हो गया हमारा, डिस्क्रिप्शन हमारे पास हो गया, ड्यूरेशन हमारे पास हो गई, ठीक है। टाइटल हो गया हमारे पास, ड्यूरेशन हो गई हमारे पास, डिस्क्रिप्शन हो गई, ठीक है, तीन कॉलम ये होगा हमारे। अगला कॉलम क्या है हमारे पास, रिलीज डेट, लैंग्वेज और इमेज। रिलीज डेट ये आ गई हमारी, ठीक है, लैंग्वेज ये आ गई हमारी, और क्या चीज है हमारी अगली, इमेज भी आ गई। इसके अलावा भाई कैटेगरी आईडी आएगी हमारे पास, और हमारी सब कैटेगरी आएगी, ठीक है, कैटेगरी भी हमारे पास मौजूद है और हमारी सब कैटेगरी भी यहाँ पर क्या है, मौजूद है, ठीक है। यानी कि हमारे पास हमारे कॉलम के तमाम इनपुट्स क्या है यहाँ पर अवेलेबल है। अब हमें करना क्या है कि भाई यहाँ पर हमारी कैटेगरी में देखें भाई उर्दू इंग्लिश हमने क्या करी थी, खुद डमी लिखवाई थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए भाई हमारे पास उर्दू इंग्लिश क्या है, हमारे पास डमी आ रही, हालांकि होना क्या चाहिए था कि यहाँ पर हमारे कैटेगरी आनी चाहिए थी और यहाँ पर हमारी सब कैटेगरी आनी चाहिए थी, ठीक है। तो पहले तो एक काम ये करो कि अपने फॉर्म को थोड़ा बहुत क्या कर लो, सेट कर लो, ठीक है, क्योंकि फॉर्म की यूआई बहुत ज्यादा खराब हुई हुई है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद भी देखें सबसे पहला काम आपने ये करना है कि हमारे पास वो जो कॉल एमडी 8 है ना भाई, उसको आपने ऑफसेट क्या देना है, 4 दे दे, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, हमारे पास थोड़ा आगे की तरफ मूव हो जाए, हमारा फॉर्म ज्यादा हो गया, इसको 3 रखो बस। और जितने भी भाई आपके पास ये कॉल एमडी 6 आपने ओपन करा है ना भाई, आप क्या कर लें, इन तमाम के तमाम कॉल एमडी 6 को एक ही दफा सिलेक्ट करवा लें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब इसको हम क्या कर देंगे, हमारा एम्प्टी कर दो, इसको कितना, 3 कर दो, ठीक है, ताकि भाई हमारे पास क्या आ जाए, हमारे इनपुट्स के अंदर मार्जिन टॉप 3 3 पिक्सल का स्पेस आ जाए, ठीक है। बाकी रही नीचे वाले बटन के इनपुट्स की बात, तो भाई आप एक काम नहीं करोगे, नीचे आ जाओ। नीचे आके आपने अगर क्या करा हुआ है, कॉल एमडी 3 ओपन करा हुआ है, तो कंट्रोल डी से इसको भी आप क्या कर लेंगे, एक ही दफा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी आप क्या बोल देंगे, एम टी -3 कर देंगे, ठीक है, यानी कि मार्जिन टॉप 3 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। आखिर में बच गया हमारे पास हमारा टेक्स्ट एरिया, तो भाई अपने टेक्स्ट एरिया के पास यहाँ पर नीचे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या कर देना है, इसको एम टी कितना कर दो, इसको 4 कर दो, ठीक है, ताकि भाई इसमें भी हमारे पास क्या आ जाए, थोड़ी बहुत स्पेस आ जाए। अब ये काम करने के बाद भाई देखिए हमें करना क्या है, हमारी सब कैटेगरी और हमारे पास जो कैटेगरी का डेटा है, ठीक है, वो क्या करवाना है, हमारे को फेच करवाना है हमारे कंट्रोलर के अंदर से, ठीक है। तो आप एक बात नोट करिएगा कि भाई हमारे पास ये जो फॉर्म ओपन हो रहा है वो किसी ना किसी राउट के थ्रू ओपन हो रहा है, और राउट क्या बोल रहे हैं भाई, आपके पास क्या करना होगा, आपने अपने मूवी कंट्रोलर के इंडेक्स वाले फंक्शन के पास जाना होगा। यानी कि भाई अगर मेरे पास क्या है, मेरा फंक्शन बना हुआ है, तो हम यहाँ पर अपने फंक्शन में लॉजिक वगैरह लगा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारी बिजनेस लॉजिक्स, ठीक है। तो यहां पर भाई क्या होंगे, हमारे दो अलग अलग वेरिएबल क्रिएट होने वाले, ठीक है। एक हम क्या कर लेंगे, $CATEGORY कैटेगरी नाम का वेरिएबल आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, एक और वेरिएबल बनेगा, किस नाम से, सब कैटेगरी नाम का, ठीक है। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये बात सबको मालूम होगी भाई, हमारे पास दो क्या है, अलग अलग टेबल है, कैटेगरी और सब कैटेगरी, दोनों में से हमें क्या करना है, अलग अलग डेटा मंगवाना है। तो भाई कैटेगरी का जो डेटा है वो किसके पास मिलेगा, मेरे को मेरे कैटेगरी वाले मॉडल के पास मिलेगा, ठीक है, CATEGORY, ठीक है। थोड़ा सा वेट करा करें, यहाँ पर देखिए आपके पास आपका कैटेगरी वाला मॉडल इस तरीके से आ जाएगा, आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है, वो मॉडल आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अब जब वो ऐड हो जाए, आपने उसको बोलना है कि भाई क्या कर दो हमारे पास ऑल। ऑल का मतलब ये होता है इसके तमाम के तमाम कॉलम को क्या कर दो, लेकर आ जाओ। इसी तरीके से आप एक काम ये कर हमारी सब कैटेगरी के पास आ जाओ, और यहां पर भी आगे आपने क्या बोलना होगा, SUBCATEGORY, ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा मॉडल रेडी होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसके अंदर से भी आपने क्या कर लेना है, ऑल टू ऑल कॉलम को मंगवा लेना है, ठीक है। अब देखिए भाई हमारे पास कैटेगरी भी मौजूद है, मेरे पास क्या है, मेरी सब कैटेगरी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, अपने व्यू के पास आएंगे, अपने व्यू के फंक्शन के पास आएंगे, कोमा से सेपरेट करने के बाद यहाँ पर हमें क्या यूज करना होता है, कॉम्पैक्ट यूज करना होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट क्या करता है, हमारे पास हमारे मल्टीपल डेटा को हमारे व्यू के पास
भेजने का काम करता है, ठीक है। कंट्रोलर टू व्यू डेटा पास करने का काम किसका है, हमारे कॉम्पेक्ट का काम है। अब इस कॉम्पेक्ट के अंदर आप यहां पर आ जाओ, आप क्या कर लोगे, अपने स्ट्रिंग ओपन करोगे, ठीक है। याद रखिएगा जो भी वेरिएबल आप भेजोगे अपने स्ट्रिंग फॉर्म में भेजना, ठीक है। तो मैंने क्या बोल देना भाई, हमारे पास क्या होगा, कैटेगरी वाला कॉलम चला जाएगा कोमा, अगला कॉलम क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारी सब कैटेगरी वाला कॉलम भी क्या चला जाएगा, हमारे इंसर्ट वाले फाइल के पास चला जाएगा, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब करना क्या है आप लोगों ने, कि अपने इंसर्ट वाली फाइल के ऊपर आ जाओ। यहां पर सबसे पहले आपने करना है कि जो आपके पास ये कैटेगरी लिखी हुई आ रही है ना भाई, इसके अंदर से मेरे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन चाहिए होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन को हम क्या करेंगे, हमारे फॉर ईच के लूप के अंदर रखवा लेंगे, ऐसे ही होगा हमारे पास, ठीक है। तो भाई फॉर ईच का लूप लगाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर देंगे, एट द रेट फॉर ईच का लूप क्या होगा, ओपन भी हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोज भी हो जाएगा, नहीं कि एंड भी हो जाएगा। अब जो भी डेटा आ रहा है वो किस में आ रहा है, हमारे डॉलर कैटेगरी वाले वेरिएबल के अंदर आ रहा है। ये वही वेरिएबल है जो कि आप लोगों ने अपने मॉडल के थ्रू क्या करा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से पास करा हुआ है, ठीक है। मैं इसी वाले वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। अगर स्पेलिंग मिस्टेक लगे तो कॉपी करने के बाद क्या कर लो, यहाँ पर लगे उसको कंट्रोल वी से पेस्ट करवा लो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वन बाय वन डेटा क्या कर देगा, असाइन कर देगा हमारे सेम नाम के वेरिएबल को। आप इसका नाम सेम रखना चाहो तो सेम रख लो, आप इसका नाम डिफरेंट करना चाहो तो भी डिफरेंट भी आप कब कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फोर ईच के लूप के अंदर आ जाओगे, और यहां पर आके बाद आप क्या कर लोगे, हमारा वो जो ऑप्शन होता है, ठीक है, आप क्या कर लेंगे, अपने ऑप्शन को ओपन करवा लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारी वैल्यू की। तो भाई हम क्या बोल देंगे, भाई एक काम ये करो कि हमारे पास कहां पर लेके जाओ, हमारे कैटेगरी के पास लेके जाओ, और उस कैटेगरी के अंदर से आपने क्या निकालना होगा, यहाँ से आईडी को रखना होगा हमारी वैल्यू के अंदर, क्योंकि भाई डेटाबेस में हमारा नाम नहीं जाएगा बल्कि हमारी आईडीज जाके सेट होंगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ भाई इसके अंदर क्या जो यूआई होगी उसके अंदर हम क्या बोल देंगे, भाई हमारे टेम्पलेट स्ट्रिंग में जाओ, मिले टेम्पलेट में जाओ, डॉलर कैटेगरी के अंदर से क्या निकाल लो, हमारे नेम को निकाल लो। अब उसका नाम मेरे ख्याल से कुछ इस तरह से रखा होता है हम लोगों ने, केट नेम, ऐसे था हमारे पास कुछ नाम उसका, ठीक है। तो एक दफा क्या करो, अपने पेज पे आ जाओ, इसको रिफ्रेश कर लो, और यहाँ पे जाके चेक कर लेना भाई हमारे पास हमारी तमाम की तमाम कैटेगरीज इस तरीके से आ जाएंगी, ठीक है। और बात करते हैं सब कैटेगरी की, तो भाई सब कैटेगरी में भी हमारे पास सेम प्रोसेस है इसका, तो मैं काम ही करता हूँ। इसी लाइन को हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल से कॉपी करेंगे, और हमारी सब कैटेगरी पे जाके हम क्या कर देंगे, उसको कंट्रोल वी से पेस्ट करवा लेंगे, ठीक है। बस चेंजेस कहाँ करनी है आप लोगों ने, सब कैटेगरी वाले वेरिएबल के पास क्या करनी पड़ेंगे, आप लोगों ने चेंजेस करवानी पड़ेंगे, ठीक है। सब कैटेगरी यहाँ पर भी करोगे, सब कैटेगरी को आप यहाँ पर भी रखवाना पड़ेगा, और सब कैटेगरी को आप लोगों ने यहाँ पर भी रखवाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से भाई आईडी हमारे पास एज इट इज निकलेगी, लेकिन हमारे कॉलम का नाम क्या होगा, कॉलम का नाम कंफर्म मुझे नहीं है, तो एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर आते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, और कॉलम का नाम क्या है भाई, हमारे पास सब कैटेगरी नेम, काफी लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है, और यहाँ पर लाके क्या कर दोगे, रिप्लेस करवा लोगे, ठीक है। अब हमारे पास काम क्या हो गया, लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। अब आप यहाँ पर चेक करेगा भाई हमारे पास हमारी क्या आ रही है, सब कैटेगरी एक भी नहीं आ रही, कैटेगरी हमारे पास क्या है, सारी की सारी आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, सब कैटेगरी हमारे पास मौजूद ही नहीं है। अगर होती तो भाई हमारे पास वो आ जाती, तो भाई काम ही कर लेते हैं कि जल्दी जल्दी हमारी सब कैटेगरी को इंसर्ट करवा लेते हैं, ठीक है भाई। देखिए नोट फाउंड आ रहा है हमारा, यानी कि सब कैटेगरी मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं भाई, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा कॉमेडी हो जाएगा, ठीक है। कैटेगरी में क्या हो जाइएगा हमारे पास, ये बॉलीवुड हो जाएगी, उसको हम क्या कर लेंगे, इंसर्ट करवा लेंगे, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। एक दफा और क्या करो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे क्या कर लोगे, हमारी साइंटिफिक हो जाएगी हमारी, और उसको हम बोल देंगे हमारी हॉलीवुड, और इंसर्ट करवा लो, बस काफी है, ज्यादा लंबा नहीं करो इसको, ठीक है। अगेन यहाँ पर आ जाओगे अपने मूवी वाले फॉर्म में, आपके पास आपकी कैटेगरी आ रही है, आपके पास आपकी सब कैटेगरी भी आ रही है, ठीक है। दोनों की दोनों चीजें आ गई मेरे पास। अब हमारा जो मेन काम है यहाँ पर वो ये है कि यार हमारे को जो है ना, हमारा इमेज अपलोड करवाना, क्या करवानी है, इमेज अपलोड करवानी, ठीक है। और इमेज अपलोड करवाने के लिए भाई अब मुझे बताइए कि आप लोगों ने पीएचपी के अंदर काफी लंबी चौड़ी कोडिंग करी होगी, पहले उसका नाम चेंज कर रहे होंगे, उसको फिर फोल्डर में लेके जा रहे होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे काम आप लोगों ने करे होंगे। अच्छा अब एक काम ही करो, इतना लंबा इसको बचाने से भाई यहाँ पर भाई हमने कुछ मसला करा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा जरा। देखिए भाई लैंग्वेज, इसका नाम भी क्या करा हुआ है हम लोगों ने, लैंग्वेज करा हुआ है। इसका नाम भी क्या करा हुआ है, लैंग्वेज करा हुआ है। इसका नाम भी क्या करा हुआ है, लैंग्वेज करा हुआ है। भाई ये मसला आ जाएगा हमारे पास। इसका नाम क्या कर लोगे, हमारे पास केट अंडर स्कोर आईडी, ठीक है। और इसका नाम पे क्या नाम कर दोगे, सब केट अंडर स्कोर आईडी। भाई ये नाम सही कर लेना अपने स्लैक वालों के, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे पास जो डेटा पोस्ट होने वाला है वो इसी की वजह से होगा, ठीक है। नेम क्या आ रहा है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये भी सही है हमारे पास। हमारी इमेज के ऊपर आ जाओ, इनपुट टाइप बटन, बटन टेक्स्ट, का नाम नेम आ गया। इसके अलावा ये क्या है हमारा, ड्यूरेशन नाम आ गया इसका। इसका नाम क्या आ गया हमारे पास, डेट आ गया है, ठीक है। लैंग्वेज में हमारे पास लैंग्वेज है। इनपुट टाइप फाइल का है हमारी, ये रही। इसका नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, पिक रखा हुआ है, ठीक है। बस भाई यहाँ पर एक बटन की कमी है, तो भाई सबसे क्या करोगे, आखिरी में आ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर लाके आपने क्या करना है, हमारा एक अदद बटन बना दो, और बटन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास,
अपलोड मूवी, ठीक है, ये लिखा हुआ आएगा। और इसको क्या करोगे भाई, अपना बटन को क्लास पास कर दो, कौन सी वाली, बीटीएन, बीटीएन माइनस इन्फो वाली या फिर सक्सेस वाली, जो आपका दिल करे वहां पर पास कर दें इसको। हमारे पास हमारा बटन भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको मार्जिन टॉप भी दे दिएगा भाई, MT-5 कर दूंगा इसको। अब होगा क्या, बटन पे क्लिक होगा, इसका जितना भी डेटा होगा वो कहाँ पर जाएगा, हमारे किसी ना किसी राउट के थ्रू होता हुआ हमारे कंट्रोलर के फंक्शन के अंदर जाएगा। ना तो मेरे पास राउट बनाया है, ना मेरा कंट्रोलर के अंदर वो फंक्शन तैयार है जो कि क्या करेगा, हमारे इस डेटा को रिसीव करेगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जल्दी से यहां पर आ जाओ। हमारे पास हमारा राउट क्या रेडी नहीं है, बताइएगा। राउट रेडी नहीं है हमारा। एडमिन स्लेश मूवी इंसर्ट। भाई आप लोगों को शायद याद हो, हमने अपने चारों के चार राउट क्या करवा लिए थे, कॉपी पेस्ट कर रहे थे लास्ट टाइम। मैंने कहा था इसमें हम बाद में क्या करते रहेंगे, चेंजेस करते रहेंगे। तो भाई हमारा पास क्या आ जाएगा, URL आ जाएगा, ठीक है। मूवी कंट्रोलर के अंदर क्या होगा, हमारा इंसर्ट नाम का फंक्शन होगा। और हमारे राउट का नाम क्या हो जाएगा, इंसर्ट मूवी हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो मैं काम ये करूंगा कि इसी वाले राउट के नेम को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने फॉर्म के अंदर आ जाओ। और आपने उसको ये बोला हुआ है कि भाई जैसे ही क्या होगा हमारे पास, हमारा फॉर्म क्या होगा, सबमिट होगा, उसका एक्शन क्या होने वाला है हमारे पास, हमारा बताइएगा। हमारा एक राउट कॉल होने वाला है, ठीक है। और उस राउट का नाम क्या है हमारे पास, इंसर्ट मूवी। जो भी डेटा होगा वो पोस्ट होने के बाद कहां पर जाएगा, हमारे इस वाले राउट के पास जाएगा। और ये क्या करेगा, हमारे को हमारे इंसर्ट वाले फंक्शन के अंदर लेके जाएगा, जो कि अभी तक बना हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या मैं करता हूँ कि यहां पर मैं आता हूं, और यहां पर आने के बाद आपने करवाना क्या है, अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लो, FUNCTION, ठीक है, फंक्शन। फंक्शन का यहाँ पर नाम क्या रखवा लोगे, इंसर्ट, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करने वाला है आपसे, बताइएगा। रिक्वेस्ट लेने वाला है, ठीक है। और रिक्वेस्ट लेने के बाद वो क्या कर देगा, किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन कर देगा। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। इसके अलावा यहाँ पे क्या हमारे को वैलिडेशन अपलोड नहीं करनी, वैलिडेशन लगा दी ना भाई। अगर हमारे पास मूवी का नाम खाली हो, कैटेगरी सिलेक्ट ना करी हुई हो, तो भाई फॉर्म सबमिट नहीं होने पाए। तो क्या करोगे, डॉलर रिक्वेस्ट के ऊपर जाओ और क्या कर दो, उसको वैलिडेट कर दो। और वैलिडेट के अंदर भाई देखिए हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, रूल्स होते हैं ना हमारे। तो भाई सबसे पहला रूल हम किसके लिए करवा रहे हैं, नेम के लिए करवा रहे हैं। नेम को क्या करवा दो, हमारे पास रिक्वायर्ड करवा दो, ठीक है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या होता है, हमारा एक वैलिडेटर रूल होता है, ठीक है भाई। कोमा से सेपरेट कर लो, नीचे आ जाओ। भाई जो जो इनपुट को नाम दी मैं, ठीक है, वही नाम करना अपने पास से, कोई मत कर देना, ठीक है। अगली चीज क्या है हमारी, ड्यूरेशन। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पर लाकर हम क्या कर लेंगे, उसको पेस्ट कर लेंगे। इसको भी हम क्या कर लेंगे कि भाई ये क्या होगी हमारे पास, ये भी रिक्वायर्ड होने वाली है, ठीक है। कोमा नीचे लेकर आओगे, अगली चीज क्या मिल जाएगी मेरे को, डेट मिल जाएगी मेरे को, ठीक है। तो भाई यहां से हम क्या कर लेंगे, हमारी जो डेट होगी वो भी क्या होने वाली है, हमारे पास रिक्वायर्ड होने वाली है, ठीक है भाई। कोमा नीचे लेकर आओ, अगली चीज क्या है हमारी, देखिए बताओ, लैंग्वेज है हमारी। कॉपी करो यहाँ से, यहाँ पर लाकर उसको पेस्ट कर दोगे, नीचे आ जाओगे। अगली चीज क्या देगी हमारी, पढ़ो भाई। अच्छा, LANGUAG, ठीक है, अब सही है भाई। इसका नाम आपने सही करा, तो यहाँ पर भी क्या करोगे, अपने कंट्रोलर में उसको सेट करना, वरना ये कभी भी सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। ये काम हो गया हमारा। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, अगली चीज क्या है हमारी, पिक है, ठीक है। इसको कॉपी करो, और यहाँ पर आपने क्या करने पड़ेंगे, थोड़े से रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखें भाई, हमारे पास जो पिक है ना, वो रिक्वायर्ड तो होगी ही होगी। इसके अलावा अब मुझे एक बात बताइएगा भाई, हमारे पास जो पिक होती है उसकी हमारे पास फॉर्म नहीं होती, JPG होती है, PNG होती है, ठीक है, PDF होती है। ये तमाम की तमाम क्या करनी है, हमारे को यहाँ पर रूल अप्लाई करने, मतलब अगर ये ना हो तो भाई हमारे पास उसका काम भी नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास वो इमेज होनी चाहिए। इमेज भी क्या होता है भाई, हमारे पास हमारा एक रूल होता है, ठीक है। इमेज के अलावा यहाँ पर भाई हमारे पास क्या होगा, उसका JPG, ठीक है। यानी कि पिक्चर क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, अच्छा डायरेक्ट पास नहीं करना है इसको, इसका मेरे ख्याल से माइम्स करके कुछ होता है रूल, MIMES माइम्स, हाँ ऐसी कुछ होता है। अच्छा भाई इसका रूल जो है ना, आप क्या करेंगे, इस तरीके से माइनस को क्या करेंगे, ठीक है। मतलब ये कौन कौन से फॉर्मेट को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। भाई ये हमारे पास हमारा JPG क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, कोमा। ये क्या करेगा, हमारा JPEG भी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, कोमा। इसके अलावा क्या होता है हमारे पास, PNG होता है, और GIF, ठीक है। भाई याद रखिएगा, ये माइम्स क्या है हमारे पास, हमारे कैटेगरी इमेज के क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है। यार दोनों क्या करवा रही है, यहाँ पर आके काम करवा रही है आपके पास, आपकी इमेज सारी की सारी यहाँ पर क्या कहते हैं, इस फॉर्मेट में अपलोड होंगी। अगर किसी के पास वेब की इमेज है, वो होता है ना आपके पास WEBP के नाम से एक इमेज होती है, वो अपलोड नहीं करेगा ये।
अगर वो अपलोड करवानी तो आप क्या करोगे, उसका भी यहाँ पर रूल डिफाइन करोगे, ठीक है। ये काम हो गया हमारा, नीचे आ जाओगे। आखिरी चीज क्या बच गई हमारी, नीचे आओ भाई। क्या क्या चीजें बाकी है हमारी, कैटेगरी बाकी है हमारे पास, यानी कि कैटेगरी आईडी, इसको कॉपी करो यहाँ से। यहाँ पर लाइक क्या कर दोगे, ये क्या है हमारे पास हमारी, ये भी रिक्वायर्ड करवा लो इसको भाई, REQURE, ठीक है, रिक्वायर्ड इसको करवा लोगे, नीचे आ जाओगे। और क्या है हमारा, सब कैटेगरी। ये है ना, इसको कॉपी करो, यहाँ पर लाइक क्या कर दोगे, उसको कंट्रोल V से पेस्ट करवा दो। हो गया बस। क्या हुआ, अच्छा रिक्वायर्ड करा हुआ है मैंने, ठीक है। चलो आखिरी में क्या बचा हुआ है हमारे पास, DESC, डिस्क्रिप्शन बाकी है हमारी आखिरी वाली, ठीक है। उसके बाद हमारा काम क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। काम गया, ये रहा, हो गया काम कंप्लीट। कुछ बाकी है, कुछ भूल तो नहीं रहे, याद कर लो एक दफा। हाँ, टोकन तो भूल गए भाई, यहाँ पर क्या करना लाजमी, क्या करना, अपना CSRF का टोकन लगा दो, ठीक है। काम हो गया, अभी भी एक चीज बाकी है इसमें, अभी भी आप लोग एक चीज भूल रहे हो इसमें, चेक करो। जब भी, हाँ भाई देखें, जब भी इमेज अपलोड हो, जब भी PDF अपलोड करो, फाइल अपलोड करो, इमेज अपलोड करो, आपके फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है, कौन सा वाला, इंक्रिप्शन टाइप। इसको आप क्या बोलते हैं, मल्टी पार्ट स्लेश फॉर्म डेटा। आया याद, भाई जब भी आपकी क्या हो रही है, आपकी इमेज अपलोड हो रही है, आपने मल्टी पार्ट स्लेश फॉर्म डेटा लाजमी लगाना है। अगर ये काम नहीं करते हो ना, आपकी इमेज अपलोड नहीं होने वाली। आपका इनपुट क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, लेकिन इनपुट टाइप फाइल कभी भी अपलोड नहीं होती विदाउट यूजिंग टू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। अब करना क्या है, कि आपके पास आपका फॉर्म जाएगा कहां पर, हमारे इस वाले रिक्वेस्ट के पास। ये क्या करेगा, हमारे को कंट्रोल में लेके जाएगा, कंट्रोल में क्या होगी, हमारी वैल्यूएशन चेक हो जाएंगी, ठीक है। और चेक होने के बाद आपने करना क्या होगा, यहाँ पर रिटर्न करवा दो। क्या करवा दो, हमारी डॉलर उसी रिक्वेस्ट को चेक तो करें भाई, हमारे पास हमारा फॉर्म के अंदर का तमाम डेटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं कोई नल आ जाए हमारे पास, ठीक है। कभी भी काम करो पहले चेक करा करो, डायरेक्टली काम मत करा करो, ठीक है। अपने जरा ब्राउजर के ऊपर आ जाओ, ठीक है। पेज को क्या कर लोगे, यहाँ से आकर रिफ्रेश कर लोगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमारे पास मूवी का नाम आ जाएगा, ठीक है, टंकी। उसका क्या आएगा, हमारे पास ड्यूरेशन आ जाएगी, ठीक है। 3 लिख दो बस यहाँ पर यार। उसके बाद भाई हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी रिलीज डेट आ जाएगी, ठीक है भाई। रिलीज डेट आ गई हमारे पास, उसकी लैंग्वेज क्या आ जाएगी, हमारे पास उर्दू आ जाएगी। उसकी इमेज हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से आके अपने कंप्यूटर में से कोई ना कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लो, ठीक है, लारावेल वाली। उसके बाद भाई हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी कैटेगरी आ जाएगी। इसके अलावा क्या आ जाएगी, हमारी सब कैटेगरी आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगी, हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, इंडियन मूवी, ठीक है भाई। चलो, अब बस हमें करना है क्या है, यहाँ से अपलोड मूवी क्या करना है, क्लिक करना है। रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर क्या करेगा, उसी रिक्वेस्ट को रिटर्न कर देगा। नेम आ गया, ड्यूरेशन आ गई, डेट आ गई, लैंग्वेज आ गई, कैटेगरी आईडी आ गई, सब कैटेगरी आईडी आ गई, मूवी की डिस्क्रिप्शन आ गई। पिक नहीं आई, पिक नहीं आई, पिक आती है, पिक आती है। मुझे एक बात बताओ, PHP के अंदर जब आप लोगों ने इमेज अपलोड करी थी, आप लोगों ने उसको पोस्ट में से निकाला था, याद करना जरा। PHP के अंदर जब आप लोग मूवी अपलोड कर रहे थे भाई, हमारे पास वहां पर गेट पोस्ट रिक्वेस्ट सुपर ग्लोबल कुछ वेरिएबल्स होते थे। मैंने आप लोग को बोले थे भाई कितने होते हैं, 5 होते हैं, फाइल, सेशन, रिक्वेस्ट, गेट, पोस्ट, ये 5 होते थे आपके पास। अगर आपने क्या करना हो, डेटा सबमिट करना हो, यानी कि टेक्स्ट है आपके पास, तो आप गेट भी यूज कर सकते हो, रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, पोस्ट भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई फाइल है, कोई PDF है, कोई इमेज है, उसके लिए हमेशा क्या होता है हमारे पास, फाइल यूज होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखिएगा, अपने जरा कोडिंग में आपने बोला हुआ क्या है, कि भाई हमारे पास क्या करो, मूवी को तो निकालो, लेकिन निकालना कहाँ से है उसको, फाइल में से, पिक में से। आपने उसको सही से बताया ही नहीं है भाई। तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर तरीके से निकलवाना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, कि भाई यहाँ पर जो चीज आ रही है उसमें से सिर्फ हमारे पास क्या है, पिक्चर गायब है ना, बाकी चीजें तो आ रही हैं। तो एक काम ही करता हूँ ना, कि सिर्फ हम क्या करेंगे, अपनी पिक्चर को निकलवा के देखेंगे भाई हमारे पास पिक्चर निकल पा रही है या निकल पा रही है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, एक वेरिएबल क्या कर लो, क्रिएट कर लो, किस नाम से, पिक नाम का।
अब इस पिक नाम के वेरिएबल के अंदर मुझे करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारी पिक्चर निकालनी, जो कि अभी हमारे पास क्या आ रही है, ब्लैंक आ रही है। ठीक है, बाकी चीज हम उस पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास आ चुकी है। हम फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, हमारी पिक के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे ये देखिए भाई, हमारे पास हमारी जो लारावेल है ना भाई, वो थोड़ा सा भाई हमारे पास क्या करती है, हमारे को बताती है कि आपकी जितनी भी इमेजेस हो वो कहाँ पर जाएंगी, हमारे पब्लिक के अंदर जाएंगी, ऐसा ही है। ये वो पब्लिक का फोल्डर जहां से आप अपनी स्टैटिक इमेज लगाओ। भाई देखिए, हमारे पास इमेज दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। ठीक है ना। स्टैटिक जितनी भी इमेजेस हैं वो आप हमेशा कहां पर रखवाओगे, पब्लिक के अंदर रखवाओगे। स्टैटिक का मतलब क्या होगा हमारा, स्टैटिक का मतलब क्या होगा हमारा, स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब ये होता है आपकी वो जो इमेज है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है ना, जो आपने वेबसाइट पे इमेज लगा दी, आपका पोस्टर हो गया, ठीक है, आपका लोगो हो गया, इस तरह की इमेज आपके पास क्या होती है, स्टैटिक होती है। हाँ, जो बार बार क्या होती हैं, डिलीट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, अपलोड हो जाती हैं, वो सारी की सारी इमेजेस आपके पास यहाँ पर एक फोल्डर होता है स्टोरेज नाम का। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको फोल्डर दिख रहा है, स्टोरेज नाम का क्या होता है, फोल्डर होता है। आपने क्या करना पड़ेगा, इस फोल्डर के अंदर इमेजेस को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। अब इस फोल्डर के अंदर जाओ, ऐप के अंदर आपको यहाँ पर दो क्या मिलते हैं, अलग अलग फोल्डर मिलते हैं। एक होता है आपके पास प्राइवेट का और एक होता है आपके पास पब्लिक का। आप जो इमेजेस अपलोड करोगे, जो कि आपके पास क्या होने वाली है, डायनेमिक इमेज होने वाली है, वो सारी की सारी इमेज आपके स्टोरेज के पब्लिक फोल्डर के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले इमेज निकलवाओगे तब यहाँ पर भेजोगे ना भाई। अब हम क्या बोलेंगे भाई, आप एक काम ही करो कि यार डॉलर किसके पास जाओ, रिक्वेस्ट के पास जाओ भाई। ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, चले गए। अब रिक्वेस्ट के अंदर से मुझे जो चीज निकालनी है वो क्या है, हमारी फाइल है हमारा। ठीक है, देखिए भाई, फाइल नाम में क्या होता है, हमारे पास कीवर्ड होता है। और आपके पास जो फाइल है, कि आपने अपनी फाइल को कोई नेम प्रोवाइड नहीं करा हुआ, करा हुआ है, क्या नाम था हमारी फाइल का, पिक, यही नाम है हमारे पास। ठीक है ना, मैं क्या बोलूंगा, आप एक काम ही करो, फाइल के पास जाओ और उसके अंदर से क्या निकाल लो, हमारी पिक को निकाल दो। क्या वो हमारी पिक निकालेगा, चेक कर। मैं एक काम ही करता हूँ कि यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे, क्या कर दो, रिटर्न कर दो डॉलर हमारे पिक नाम के वेरिएबल। ठीक है भाई, अब याद रखिए भाई, हमारे पास रिक्वेस्ट में से क्या निकल कर आ रही है, पिक निकल कर आएगी, और उसी को हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्या वाकई में हमारी पिक आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। चलें, यहाँ पर आ जाओ अपने जरा ब्राउजर के ऊपर, पेज को क्या कर लोगे, रिफ्रेश कर लोगे। ठीक है, नाम लगा दो यहाँ पर, ड्यूरेशन लगा दो यहाँ पर, अपनी डेट सेट कर दो यहाँ पर, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इमेज, देखिए भाई इमेज का नाम जरा पढ़ लिएगा, मैं आपको जरा छोटा सा इमेज दिखाऊंगा यहाँ पर, जो कि आपको याद रहे, ये वाली। ठीक है भाई, HTML.png, इमेज का नाम देख लो क्या लिखा हुआ आ रहा है, HTML.png। ठीक है, कॉपी करा, यहाँ पर आ जाओगे, सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे, डिस्क्रिप्शन पास कर दोगे और अपलोड करना था। क्या हुआ, भाई ये क्या है, आपके पास आपकी इमेज का पाथ है, जो आपके पास आपका टेम्प नेम कहलाता है। आपको याद होगा, जब PHP में हम अपनी इमेज अपलोड करते थे, वहां पर हमारी एक इमेज का नाम अलग निकलता था, टेम्पररी नेम अलग निकलता था, ऐसे ही ना हमारे पास। तो यानी कि भाई हमारे पास हमारी जो इमेज है, क्या वो इमेज हमारे को मिल गई है। पहले तो मसला ये था, इमेज खाली आ रही थी। अब मेरे पास क्या हो गया, हमारे पास इमेज आ चुकी है। ठीक है, अब मसला ये कि भाई देखो, इमेज को लेकर कहाँ जाना है, स्टोरेज वाले फोल्डर में लेके जाना है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, हमारे स्टोरेज वाले फोल्डर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये फोल्डर एक्टिवेट नहीं है भाई, इसको आप क्या करवाओगे, लिंक करवाओगे, एक्टिवेट करवाओगे। ठीक है, अब जब ये लिंक होगा ना भाई, तो हमारा स्टोरेज वाला फोल्डर और हमारा पब्लिक वाला फोल्डर दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई उसके लिए आप एक काम ही करो कि यहाँ पर आ जाओ टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पर लाके आपने क्या करना है, अपनी एक्टिवेट वाली कमांड चेक करनी है। भाई देखिए, हमारे पास कमांड होती है PHP आर्टिसन, ठीक है, स्टोरेज कोलन लिंक। अगर किसी को याद ना हो कमांड, तो भाई उसका एक तरीका ये होता है कि PHP ARTISAN लिख दो, इंटर कर दो कि लारावेल की जितनी भी कमांड होंगी ना, वो सारी की सारी कमांड आपके पास क्या हो जाएंगी, इस तरीके से एक साथ आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए भाई, स्टोरेज की जो कमांड है वो क्या बोल रही है कि भाई आपने क्या करना है, स्टोरेज कोलन लिंक। ये क्या काम करेगी, क्रिएट अ सिंबॉलिक लिंक, कॉन्फ़िगर द एप्लीकेशन। यानी कि आपके पास ये जो फोल्डर है स्टोरेज वाला, इसके जो लिंक का मतलब काम, इस पर आप अपलोड वगैरह करोगे, मंगवाओगे, इसको क्या कर देगी वो, एक्टिवेट कर देगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास कमांड आ चुकी है। तो भाई अब आपने करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इसको जरा क्लियर करो, कमांड बताइएगा। PHP ARTISN, आर्टिसन, क्या कर दो, मैं कोलन क्यों आ जाएगा भाई,
STORAG, स्टोरेज कोलन लिंक। मेक का मतलब ये होता है जब आप बना रहे हो, बनाना थोड़ी वो बना हुआ है पहले से भाई हमारे पास, आप बस क्या करो उसको लिंक कर रहे हो, इंटर करना और मैसेज पढ़ना। पढ़े मैसेज? हो गया कनेक्ट? कनेक्ट हुआ क्या है? आपका ये पब्लिक वाला फोल्डर और आपका ये स्टोरेज का पब्लिक का फोल्डर, दोनों क्या होगा है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा। भाई जब तक ये कमांड नहीं चलाओगे, मैं बता रहा हूँ, इमेज अपलोड नहीं होने वाली, ये बात सब लोग याद रख लें अपने पास। ये कमांड नहीं चली, आपकी इमेज कभी भी आपके फोल्डर में नहीं जाने वाली, ठीक है? तो भाई हमारे पास हमारा फोल्डर क्या हो गया, कनेक्ट हो चुका है, ठीक है? कनेक्ट होने के बाद अब आपने करना क्या है, बताया भाई क्या करना चाहिए हमारे को? इमेज का नाम चेंज करें क्या? भाई आपके पास लारावेल में इतनी आपको आसानी दी हुई, ठीक है? आपके पास यहाँ पर देखिए, आपने बोला हुआ है पिक में जाओ, ठीक है? और वहां पर जो ना भाई हमारे पास हमारा स्टोरेज नाम का क्या होता है हमारा, स्टोरेज, STORAGE, या स्टोर होता है स्टोरेज होता है, आई थिंक स्टोरी होता होगा, स्टोर होता है। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या होता है, हमारा स्टोर नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है? अभी जो फंक्शन है ना भाई, ये करता है क्या है, ये आपके डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। कहाँ पर स्टोर करेगा? आपके स्टोरेज वाले पब्लिक के फोल्डर के अंदर डायरेक्टली, ठीक है? और एक मजे की बात क्या है, आपकी इमेज का नाम ये खुद ब खुद चेंज करेगा। PHP के अंदर मैं वहां पर टाइम लगाता था, डिवीजन लगाता था, मतलब इमेज का नाम चेंज करना होता था हमारे को। अब ऐसा कुछ भी नहीं करो, आपने क्या बोल दिया भाई, आप क्या करो, हमारा फाइल के अंदर से इमेज निकालो, इमेज को क्या कर दो, स्टोर करवा दो। अब स्टोर करने के लिए भाई यहाँ पर जो ना आपने क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा भाई आप इसको स्टोर कर कहाँ पर रहे हो। तो भाई अब अगर आप यहाँ पे इसको होवर करो, जो आपसे पैरामीटर मांग रहा है, एक आपसे मांग रहा है आपका पाथ, सेकंड में आपसे मांगता है आपका ऑप्शन। अब पाथ का मतलब क्या है भाई, देखो, इमेज हमारी अपलोड हो रही है, मूवी का एक फोल्डर बनना चाहिए और उस फोल्डर के अंदर इमेज होनी चाहिए हमारी, ठीक है? कैटेगरी का एक फोल्डर बनना चाहिए, उसके अंदर हमारी इमेज अपलोड होनी चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए ना हमारा, या फिर सारी की सारी इमेज एक साथ रखवा दो? नहीं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा भाई आप एक काम ये करना कि स्टोरेज करना, कहाँ पर स्टोर करना, मूवी, एक क्या होगा, फोल्डर होगा, ठीक है, कोमा। और ये फोल्डर क्या होगा हमारे पास, बताइएगा? पब्लिक होगा ना भाई? अगर किसी ने प्राइवेट करना मतलब उस मूवी को कोई देख ना सके, एक्सेस ना कर सके, तब आप प्राइवेट करना उसको। मैंने क्या बोल दिया भाई, आप एक काम ही करो, स्टोर कर दो। आप स्टोर क्या करेगा, वो डायरेक्टली हमारे पब्लिक में लेके जाएगा उसको, और किस नाम से फोल्डर क्रिएट करेगा, हमारा मूवी नाम का, और उसके अंदर क्या आएगी, हमारी इमेज आएगी, ठीक है? तो भाई एक काम ही करता हूँ कि यहाँ पर क्या देगा, हमारे पास हमारी मूवी आ जाएगी, और उसी को हमने क्या करा हुआ है यहाँ पर आकर रिटर्न करा हुआ है। एक दफा चेक करना है, क्या चेक कर लेंगे भाई, स्टोरेज के फोल्डर में एप, एप के अंदर पब्लिक खाली है, भरा हुआ है? खाली। चेक करें अपलोड करके क्या होने वाला है। यहाँ पर आओ, ठीक है, पेज को क्या कर लो, यहाँ से आके रिफ्रेश कर लो, ठीक है भाई? यहाँ पर नाम डाल दो, यहाँ पर ड्यूरेशन डाल दो, डेट आपके पास आ जाएगी यहाँ पर फिलहाल डमी, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, इमेज 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 कुछ छोटी सी अपलोड करना, ये वाली है और ये हमारे पास डाउनलोड वाली, ठीक है? या फिर इसको कर लो लैपटॉप वाले पे, ठीक है? ओके करा आपने, कैटेगरी पे आ जाओ, सब कैटेगरी आ गई आपके पास, डिस्क्रिप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, और आपने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर देखें भाई, आपके वेरिएबल ने आपको रिटर्न करके क्या दिया, मूवी का फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर आपके पास मूवी का नाम आ रहा है विद .jpg के साथ। और अगर आप यहाँ पर जाके चेक करें, मेरे पास मूवी का फोल्डर बना, इसके अंदर इमेज आई मेरी, इमेज का नाम अपने आप चेंज हुआ। इतना आसान है यहाँ पर हमारे पास लारावेल में मूवी पिक्चर अपलोड करना, कोई मसला नहीं हुआ, इतना लंबा कोड नहीं करना पड़ा आपको, सिंपल से एक लाइन। इसी लाइन ने क्या करा, आपकी मूवी को लेकर चला गया आपके फोल्डर के अंदर, स्टोर भी कर दिया, नाम भी चेंज कर दिया। क्या? वीडियो, सॉन्ग, MP4 सब कुछ अपलोड कर सकते हो यहाँ पर, कोई मसला नहीं है आपका, ठीक है ना? तो भाई यहाँ पर किस तरीके से हमारे पास डेटा अपलोड हुआ है हमारे फोल्डर के अंदर, ये बात क्लियर हो गई ना? कोई मसला यहाँ पर? अब जब मेरे पास डेटा अपलोड हो गया है फोल्डर में, अगला काम क्या है, डेटाबेस के अंदर इसको भेज भी दो भाई। पहले क्या होता है, मूवी की जो फिजिकल फाइल होती है वो हमारे कहाँ पर होती है, प्रोजेक्ट के अंदर रहेगी, उसका जो हमारा नेम होता है बस वो क्या होता है, हमारी डेटाबेस में जाता है। तो क्या मेरे को मेरा नेम निकल कर आ गया है? बताएं भाई, नेम भी आ गया मेरे पास। मेरे पास वो जो हमारे इनपुट थे, मतलब नेम, ड्यूरेशन, डिस्क्रिप्शन, वो भी मेरे पास क्या थे, पहले आ रहे थे। करना क्या है, कहाँ पर, डेटाबेस के अंदर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हाँ?
हाँ तो मतलब मॉडल बना हुआ है हमारा, चेक करना जरा। भाई मॉडल तो बना हुआ ही नहीं, मॉडल तो बनाओ। तो भाई यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, टर्मिनल। और यहाँ पर लगे क्या बोल दोगे, PHP आर्टिसन में कोलन क्या कर दो, मॉडल बना दो। मॉडल का नाम क्या होने वाला है हमारा, मूवी होने वाला है, ठीक है, MOVI। एस डेटाबेस में लगा हुआ है, एंटर कर दोगे, आपके पास आपका मॉडल रेडी। चलो, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर आप नोट करें, मेरे पास जब डेटाबेस में ये पाथ जाएगा, क्या ये पाथ सही है, इसमें से क्या जाना चाहिए, सिर्फ इमेज जानी चाहिए। मूवी का फोल्डर क्यों अपलोड हो रहा है, भाई अपलोड करने से आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप कभी आगे जाकर अपनी वेबसाइट को होस्ट करोगे या कभी भी डिप्लॉय करोगे, तो ये मसला आपको लाजमी देगा अपलोड करने में, होस्ट करने में। एरर दे देगा आपको फौरन से कि भाई ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अब आपने क्या करना होगा, अपने सिर्फ और सिर्फ इमेज को भेजना पड़ेगा हमारी डेटाबेस के अंदर, इसके अलावा और कुछ भी मत निकालो, ठीक है। तो एक काम ये करो कि यहाँ पर आ जाओ, डॉलर क्या कर लोगे, पाथ नाम का एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है। किस नाम से बनाओगे, पाथ नाम। अब इस पाथ नाम के वेरिएबल के अंदर भाई जो है ना, हमारे पास एक होता है बेस नेम नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। बेस नेम का फंक्शन करता है क्या है कि आपके पास जब भी कोई भी डेटा हो, XYZ कुछ भी हो, अगर वहां पर उस लाइन के अंदर आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, स्लेश लिखा हुआ मिल रहा है, भले वो फॉरवर्ड हो या फिर बैकवर्ड हो, वो क्या काम करेगा, हमेशा स्लेश के बाद वाला डेटा निकलवा लेगा, ठीक है। तो भाई डेटा कहां पर आ रहा है हमारे, पिक नाम के फोल्डर के अंदर आ रहा है, ऐसा ही है हमारे पास, डॉलर पिक, ठीक है भाई। अब होगा क्या, होगा ये कि भाई हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा बेस नेम निकल कर आएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पिक्चर का नाम आएगा, स्लेश से पहले मूवी जो लिखा हुआ है ना वो क्या हो जाएगा, हमारे पास गायब हो जाएगा। अब जब ये काम हो जाए, तो आप क्या करवा दो, इसको यहां से आके रिटर्न कर दो, किसको, डॉलर पाथ, सिर्फ चेक करने के लिए कि भाई हमारे पास हमारा पाथ आ रहा है या नहीं आ रहा। यहां पर आओ अपने ब्राउजर के ऊपर, ठीक है, बैक पे जाओगे, पेज को रिफ्रेश कर दोगे, ठीक है भाई। चलो सबसे पहले नाम डाल दो, ड्यूरेशन डाल दो, ठीक है, डेट डाल दोगे, लैंग्वेज आ जाएगी हमारे पास, हमारी इमेज आ जाएगी यहाँ पर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन डाल दो, चलना, चलो। चलो अब देखें क्या आया। हम्म मूवी का फोल्डर हटाया किसने, आपके बेस ने। ये करता क्या है, स्लेश के बाद जो चीज मिलती है ना, उसको उठा देता है, बस ये इतना सा काम है आपका, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरा कंप्लीट डेटा मौजूद है, तो क्या करूं, डेटाबेस में भेज दो। तो भाई क्या करना चाहिए हमारे को, सबसे पहले हमारा एक वेरिएबल आएगा, किस नाम से आएगा, मूवी नाम का क्या कर दो, हमारा एक वेरिएबल बनाओ। और इसके लिए क्या करवा लोगे, एक ऑब्जेक्ट बना लोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस नाम से होगा हमारा, हमारे मॉडल के नाम से होगा, जो मॉडल का नाम है उसी नाम से क्या करोगे, अपना ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। अब आपने बोलना है क्या है कि भाई नीचे आओ, डॉलर मूवी के पास जाओ, ठीक है, किसके पास जाओ, मूवी वाले वेरिएबल के पास जाओ, जहां से क्या मिलेगा आपको, चेक करें भाई, यहां से आपको क्या मिलेंगे, आपके कॉलम्स मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे, जो आप लोगों ने यहाँ पर डिफाइन करे हैं। सबसे पहले क्या कॉलम है हमारा, टाइटल है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, अब एक काम ही करो, आपको मिलेगा क्या, TITLE, टाइटल नाम का कॉलम मिलेगा, इसको क्या कर दो है, भाई क्या भूल गए हो क्या, यहाँ पर क्या आएगा, हमारे डेटाबेस की चीज आएंगी, और इसको हम क्या करवा लेंगे, एक और करवा लेंगे, किसके, जो रिक्वेस्ट के अंदर से क्या आ रहा है हमारे पास, नेम आ रहा है, ये आपके इनपुट का नाम, ठीक है। चलो अगली चीज क्या है हमारी, ड्यूरेशन, चेक करना, ये स्पेलिंग है हमारे पास ड्यूरेशन की, सही है। इसको भी हम क्या बोल देंगे, DURATI पॉइंट, ठीक है, ड्यूरेशन ये भी हो गई मेरी। अगली चीज क्या आ जाएगी हमारे पास, DESC, डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा हुआ है भाई, DESCRIPTIO, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पूरा आ जाएगा हमारे पास, और ये कहाँ से आएगा हमारे पास, DESC के अंदर से आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, RELEA, ठीक है, RELEA, ऐसे रिलीज, डी कैपिटल है हमारा, नहीं, अबे स्पेस है हमारे पास, ठीक है, रिलीज डेटा, एरर आ गया, आएगा मसला, कॉलम के अंदर स्पेस नहीं आनी चाहिए, तो क्या करें,
कैसे करें? रोल बैक करो। भाई देखो आपके पास हल तो है कि आप क्या करो, यहाँ से ऑल्टर की कमांड चला दो। ऑल्टर की कमांड चलानी आती है ना, लेकिन वो आपके पास क्या है, टेम्परेरी है। आगे जाकर आप ये प्रोजेक्ट किसी दूसरे कंप्यूटर में अपलोड नहीं करोगे। जब अपनी माइग्रेशन चलाओगे दोबारा से क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्पेस आ जाएगा। ऐसा ही है। तो बेहतर ये है कि रोल बैक करो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। रोल बैक की कमांड क्या है हमारे पास, PHP आर्टिसन MIGRATE माइग्रेट कोलन रोल बैक कर दो, एंटर कर दो। मूवी बार टेबल वापसी आ गया। ठीक है, करना क्या है इसका भाई। हाँ, माइग्रेशन भरी हुई ना आपके पास इसकी। माइग्रेशन के पास जाओ इसकी तरफ, और वहां पर वो जो आपके पास इसका टेबल है ना भाई, यहाँ पर आपने करना क्या है, अंडर स्कोर लगा देना है बस। स्पेस दोगे मसला आएगा। क्या हो गया, डेटा लिखा हुआ है वहां। अब ठीक है, चलो माइग्रेशन चलाते हैं इसको आपसी। PHP आर्टिसन माइग्रेट। माइग्रेशन हमारे पास क्या हो गई, दोबारा से चली गई। अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं आने वाला। ठीक है, तो भाई हमारे पास कॉलम का नाम क्या है, रिलीज अंडर स्कोर डेट। ठीक है, उसमें से क्या निकाल लोगे हमारे पास, डेट निकाल लोगे। यही डेट है ना आपकी। ठीक है ना, ये हो गई हमारी। और क्या है हमारे पास, चेक करिएगा। लैंग्वेज ALANGUAG। ठीक है, LANGUA लैंग्वेज। ये कहाँ से आएगी हमारे पास, हमारी रिक्वेस्ट के अंदर से जो लैंग्वेज आती है। ठीक है, और क्या बच गया हमारा भाई, जल्दी जल्दी बता दो। कैटेगरी आईडी आ जाएगी, केट अंडर स्कोर ID। ठीक है, ये भी कहां से निकल कर आएगी हमारे पास, केट अंडर स्कोर ID की रिक्वेस्ट में से आएगी। अगली जिसकी है हमारी सब केट ID। ठीक है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, सब केट अंडर स्कोर ID। ये कहां से आएगी हमारे पास, सब केट अंडर स्कोर ID में से आएगी। कॉलम कंप्लीट होगा हमारे क्या, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम होगा इमेज को छोड़कर। ठीक है, अब आपने करना है क्या भाई, यहाँ पर आ जाओ और क्या बोलोगे भाई, हमारे पास क्या कर दो, मूवी के अंदर जाओ, और हमारा इमेज नामक क्या होगा, फोल्डर होगा। उसके अंदर अपलोड क्या करना है मेरे को वो बता दो। पाथ अपलोड करना है। ठीक है, डॉलर वो पाथ जिसको आपने क्या करवाया था, अपना स्लेश से हटवाया था। आपने क्या करना है, सिर्फ पाथ भेजना है डेटाबेस के अंदर। और आखिरी काम ये करो कि भाई जब तक हमारे पास हमारा मूवी के अंदर ये जो सेव नाम का फंक्शन है ना भाई, जब तक ये नहीं चलाओगे ना, मूवी अपलोड नहीं होने वाली। ठीक है, ये काम कर दिया आप लोगों ने। अब करना है क्या है, इफ चला दो चेक करने के लिए। क्या चेक करो, डॉलर मूवी को चेक करो। ठीक है, अगर क्या हो जाता है इसके अंदर डेटाबेस चला जाता है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। रिटर्न कहाँ पर कर दो हमारे को, बनाया हम लोगों ने क्या भाई, मूवी का तो कोई फोल्डर है ही नहीं, है ना। इंसर्ट करा हुआ फेच नहीं करा भाई। फिलहाल तो एक काम ही करो कि यहाँ पर जो है ना, सिंपल क्या कर दो, अपलोडेड का एक मैसेज शो करवा दो फिलहाल तो। ठीक है ना, बाद में इसको हम बात करवा लेंगे।